मेरी YouTube चैनल इंग्लिश अश्विनी में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है नंबर। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को नंबर में अक्सर प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे एस लगाना है, कौन सा सिंगुलर नंबर है, कौन सा प्लूरल नंबर है। तो आज बस एक वीडियो देखिए और अपने सारे डॉट्स को क्लियर कीजिए कि कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। कभी कभी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो दिखते तो है प्लूरल फॉर्म्स में, लेकिन इसका यूज होता है सिंगुलर में। तो आइए सीखते हैं हम लोग कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, और आज आपकी जितनी भी डॉट्स है क्लियर होने वाली है। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक बने रहिए। देखिए नंबर क्या होता है ना, दो होते हैं। नाउन के दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का हिंदी होता है एक वचन, प्लूरल का होता है बहुवचन। एक वचन मीन्स एक, बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। नंबर मतलब होता है वचन, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन, सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग। सिंगुलर नंबर जो है वो डिनोट करता है वन पर्सन को और वन थिंग्स को। ओनली वन पर्सन और वन थिंग्स को डिनोट करता है। जैसे काव, एक ही काव, एक ही काव मतलब वो सिंगुलर है। डॉग, एक ही डॉग है मतलब वो सिंगुलर है। कैट, कैट बोलने से क्या होता है बिल्ली, मतलब एक ही बिल्ली है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और भी इसके एग्जांपल, जैसे आप देखिए प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। प्लूरल नंबर जो है एक से अधिक पर्सन और एक से अधिक थिंग्स को डिनोट्स करते हैं। डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और वन थिंग्स, जिसमें एक से अधिक पर्सन होते हैं, एक से अधिक थिंग्स हो सकते हैं प्लूरल में। जैसे काउज, काउज। डॉग क्या हो गया, सिंगुलर, और अगर यहाँ पे डॉग्स है तो ये प्लूरल। काउ सिंगुलर, काउस प्लूरल। काउ बोलने से क्या लगता है कि मान ली वन काउ है तो ये सिंगुलर है, और काउस बोलने से क्या लगता है कि एक से अधिक गाय हैं तो ये प्लूरल हो गया। डॉग मतलब वन डॉग और एक से अधिक मतलब डॉग्स, ठीक है। कैट, वन कैट, और एस लगा दिए तो ये एक से अधिक हो गया, ये प्लूरल फॉर्म्स बन गया। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो रूल्स है उसमें एस या ईएस लगते हैं। तो आगे हम लोग सीखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या क्या रूल्स है, वो रूल आप लोगों को याद रखना होगा। फिर आप लोगों के लिए नाउन नंबर जो होते हैं वो काफी इजी हो जाएंगे। ये नोट देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, बट प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 करके हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे काउ, काउ को हम लोग काउंट कर सकते हैं, 2 काउ है, 3 काउ है, 4 काउ है। पेन, पेन को भी काउंट कर सकते हैं। तो ये जो है वो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। अभी मैंने बताया यहाँ काउ, काउ का प्लूरल फॉर्म्स क्या है, काउस। डॉग काउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल फॉर्म्स क्या है, डॉग्स, ठीक है। अब आगे देखिए, बट प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। प्रॉपर नाउन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी नाउन का, जिससे आपका पूरे प्रॉब्लम्स क्लियर हो सके। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होते हैं। अब देखिए प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, जिससे किसी खास पर्सन का या फिर प्लेस का पता चले, वो होते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे राम, राम क्या है, खास किसी पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का नेम, ठीक है। जैसे दिल्ली, दिल्ली किसी प्लेस का नेम है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है ना, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसको गिना नहीं जा सके। ऑयल, घी, ठीक है, वाटर। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल है। और भी बहुत सारे, राइस, पल्स, तो ये एग्जांपल अनकाउंटेबल के। अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म्स में ही होते हैं, इसके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। और काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे जींस, ग्लासेस, पैंट्स, शॉर्ट्स, क्लोथ्स। दिखते तो है प्लूरल के फॉर्म्स में, लेकिन इसका यूज होता है सिंगुलर में। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि ये जींस, जींस तो दिख रहा है कि एस लगा हुआ है, और अभी तो मैं बताई हूँ कि एस लगाने के बाद या ईएस लगाने के बाद वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें एस या ईएस लगाने के बाद भी वो सिंगुलर के फॉर्म्स में ही रहते हैं। तो ये डॉट्स क्लियर होगा आज। देखिए जींस, ग्लासेस, पैड्स, शॉर्ट्स, क्लोथ्स। जींस क्या होते हैं ना, जींस सिंगुलर ही होते हैं। हम लोग जो जींस पहनते हैं उसमें क्या होता है कि एक ही पैर का जींस पहनते हैं, पैंट पहनते हैं उसमें एक ही पैर का रहता है, नहीं, उसमें दो पैर का अलग अलग बना रहता है, इसीलिए वो ग्लासेस, जैसे इसीलिए वो पैड्स, उसमें एस लगते हैं, लेकिन वो होते हैं सिंगुलर। लेकिन जब भी अगर हम लोग एक ही जींस का बात करेंगे तो उसमें हम लोग यूज करेंगे अ पेयर ऑफ, ठीक है। और अगर एक से अधिक का हम लोग यूज करेंगे तो उसमें यूज करेंगे हम लोग पेयर्स ऑफ। ऐसे वर्ड, ठीक है, जिसमें हमेशा
ऐसे नाउन जिसमें हमेशा एस लगा होता है या एस लगा होता है, तब जो उसका यूज हम लोग किसी सेंटेंस में करेंगे तो उसमें हम लोग अ पेयर ऑफ करेंगे या फिर पेयर्स ऑफ करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि 1 2 3 करके उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे मुझे चश्मा दो, ठीक है, चश्मा दो, तो इसको आप लोग इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? गिव मी अ ग्लासेस। बट ये सेंटेंस रॉन्ग है, गिव मी अ ग्लासेस रॉन्ग है। मैंने अभी बताया है कि चश्मा ग्लासेस उसमें एस या एस हमेशा लगा रहता है, उसका यूज ग्लासेस में ही फॉर्म में ही हमेशा होता है, तो उसके लिए हम लोग अ पेयर ऑफ लगाएंगे। ठीक है, तो गिव मी अ पेयर ऑफ ग्लासेस, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं चश्मा दो को। ठीक है, गिव मी अ पेयर ऑफ ग्लासेस, एक चश्मा दो। और अगर यहीं पे एक से ज्यादा चश्मा चाहिए हमें, एक चश्मा नहीं बल्कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2 चश्मा दो, तब क्या बोलेंगे? या फिर 3 चश्मा दो, या फिर देख लीजिए तुम्हारे पास 3 पेंट्स हैं, तब क्या बोलिएगा? यू हैव 3 पेंट्स? नहीं, यू हैव 3 पेयर्स ऑफ पेंट्स बोल सकते हैं। यू हैव यू हैव 3 पेयर्स ऑफ पेंट्स बोल सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा में 3 है तो 3 पेयर्स ऑफ पेंट्स। एक से ज्यादा में क्या लगेगा? पेयर्स ऑफ। और ओनली वन थिंग्स में क्या लग जाएगा? पेयर ऑफ। ठीक है, ये जो वर्ड्स है और भी इसके एग्जांपल्स है, जैसे मैथ। मैथ को हम लोग मैथ नहीं बोलते, हमेशा मैथ्स बोलते हैं, एस लगा होता है। MATH बोलते हैं, MATHS बोलते हैं, मैथ्स। मैथ नहीं लिखते हैं, मैथ्स लिखते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे क्लॉथ्स। अगर हम लोग कपड़ा, जैसे कि कोई थान का कपड़ा लेते हैं, पोछा लेते हैं, तो ऐसे कपड़ा के लिए हम लोग क्लॉथ यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पहनने वाला कपड़ा होता है उसमें हम लोग क्लॉथ यूज नहीं कर सकते हैं, क्लोथ्स ही लगाएंगे। ऐसे कपड़ा जो कपड़ा हम लोग मार्केट से खरीद के उसका हम लोग कुछ बना लें, ठीक है, जैसे कि कपड़ा खरीदे उसका फ्रॉक बना लिए, सूट बना लिए, तो ऐसे कपड़ा को हम लोग क्लॉथ बोल सकते हैं। लेकिन जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, वियर करते हैं, उसमें हम लोग क्लॉथ नहीं यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग क्लॉथ्स ही यूज करेंगे। चश्मा दो, गिव मी अ पेयर ऑफ ग्लासेस। अगर एक से अधिक लेना था, 2 चश्मा दो, तो गिव मी 2 पेयर्स ऑफ ग्लासेस हो गया। यू हैव 3 पेयर्स ऑफ पेंट्स, तुम्हारे पास 3 जोड़े हैं पेंट्स के, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास एक ही पेंट्स है, तब क्या होगा? यू हैव पेयर ऑफ पेंट्स। अब पेयर ऑफ पेंट्स हो जाएगा, पेयर्स ऑफ पेंट्स नहीं होगा। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल क्या है। ये डॉट्स आप लोग की क्लियर हो गई होगी। अब आगे सीखते हैं रूल्स। देखिए सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के रूल्स क्या क्या है। फर्स्ट रूल्स देखिए, सिंगुलर नाउन के अंत में अक्सर एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिसके लास्ट में एस लगा के प्लूरल बनते हैं। जैसे बॉय का बॉयज, बुक का बुक्स, स्कूल का स्कूल्स, ट्री का ट्रीज। अब देखिए दूसरा इसका रूल्स क्या होता है कि सिंगुलर नाउन के लास्ट में CH, SH, डबल S या X रहता है, तब उसमें ES जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। अगर सिंगुलर नाउन के लास्ट में CH, SH, डबल S या X रहता है, तब उसमें ES जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि बेंच, BENCH, लास्ट में क्या है? CH, और जब CH रहता है तो उसमें ES जोड़ के सिंगुलर बनाया जाता है, तो बेंचेज, ES लग गया। S, इसमें डबल S है तो ES जोड़ के सिंगुलर बना। वॉच, इसमें क्या है? CH है तो ES लग गया। फॉक्स, इसमें X है तो ES लग गया, ठीक है। अब रूल नंबर 3 देखिए, जब नाउन के लास्ट में Y रहता है और Y के पहले कोई वॉवेल रहता है, तब S लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। अब आप लोग ये सोचिएगा कि वॉवेल क्या होते हैं। A to Z तो सबको पता होगा, ABCD Z तक। तो A to Z में जो 5 लेटर होते हैं, AEIOU, ये 5 लेटर क्या क्या है? AEIO और U, ये जो है ये वॉवेल है। और बाकी इसके अलावा जो भी बचता है BCDE, तो ये है वॉवेल है। तो AEIOU ये 5 वॉवेल है, और उसके अलावा जो भी A to Z बचते हैं, Z, B, C, D, तो वो सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अब ये वॉवेल क्या होते हैं? जब नाउन के लास्ट में Y रहता है और Y के पहले कोई वॉवेल रहता है, तो नाउन के लास्ट में क्या है? Y है, Y में, और Y से पहले क्या वॉवेल है? O क्या है? एक वॉवेल है, तो उसमें क्या होता है? S जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए नाउन के लास्ट में क्या है? Y है, वे में, और उससे पहले एक वॉवेल है, वे A, तो
इसमें एस जोड़ के वे को वेग्स बना के प्लूरल बनाएं। ठीक है, अब नंबर 4 देख लीजिए। जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तब वाई को हटाकर उसके बदले में ईएस लगा के प्लूरल बनता है। नाउन के लास्ट में क्या रहता है, वाई रहता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है। मैं अभी बताई हूँ कि ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं और उसके अलावा जो भी बचते हैं ए टू जेड में बी सी वाई जेड कुछ भी, तो वो सारे कॉन्सोनेंट रहते हैं। तो देखिए बी ए बी वाई बेबी, बेबी में क्या है कि अंत में क्या है, वाई है, लास्ट में वाई है और वाई से पहले बी है और बी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तब उसमें क्या होता है कि लास्ट वाला जो वाई होता है उसको हटा के उसके प्लेस पे आई ई एस यूज किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। तो देखिए बी ए बी वाई बेबी, बेबीज बन गया। उसी तरह सी टी सी आई टी वाई, लास्ट में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट टी आ रहा है तो इसमें वाई को हटा के आई ई एस जोड़ दिए। लेडी, लेडी में क्या है, लास्ट में वाई उससे पहले डी है तो डी एक कॉन्सोनेंट है, वाई को हटा के आई ई एस जोड़ के लेडीज बना दिए। अब उसी तरह फ्लाई, तो फ्लाइज, फ्लाई मतलब उड़ना भी होता है और फ्लाई मीन्स मक्खी भी होता है। तो मैं यहाँ फ्लाई मीन्स मक्खी बोल रही हूँ क्योंकि ये नाउन है और उड़ना जो होता है वो होते हैं वर्ब। ठीक है, तो मैं यहाँ वर्ब की नहीं, मैं यहाँ नाउन की बात कर रही हूँ। तो ये फ्लाई, फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं। जब नाउन के लास्ट में ओ रहता है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तब उसमें ईएस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। नाउन के लास्ट में क्या रहता है, ओ, और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट। अब देखिए हीरो, ओ है लास्ट में, उससे पहले कॉन्सोनेंट क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो ऐसे में, ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में ईएस जोड़ते हैं। जब नाउन के लास्ट में ओ रहे और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो आर कॉन्सोनेंट है हीरो में, तो उसके प्लेस में हम ईएस जोड़ के सिंगुलर बना दिए। ठीक है, अब देखिए मैंगो, मैंगो ओ है लास्ट में, ओ से पहले कॉन्सोनेंट क्या है, जी, तो उसका जो सिंगुलर उससे प्लूरल बनेगा मैंगोज, ईएस लग जाएगा। नंबर 6 देखिए। जब नाउन के लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कोई वॉवेल रहता है तब एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। जब लास्ट में क्या रहे, ओ, और ओ से पहले कोई वॉवेल, वॉवेल में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ओ से पहले आई है, आई क्या है, एक वॉवेल है, तो क्या है, रेडियो, तो रेडियो का क्या हो जाएगा, रेडियोस, एस लगेगा उसका प्लूरल बनाने में। अब देखिए बैम्बो, बी ए एम बी डबल ओ क्या है, लास्ट में ओ है और ओ से पहले ओ है, डबल ओ है, मतलब ओ क्या है, वॉवेल। ठीक है, तो उसमें एस लग जाएगा, बैम्बोस, बैम्बो मतलब होते हैं बांस। ये रूल्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और भी रूल्स बताती हूँ, बहुत सारे रूल्स हैं। 7 नंबर का देख लीजिए। जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहता है तब प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को भी में बदलकर ई एस जोड़ते हैं। मतलब जब नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई रहेगा तब उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को भी में कन्वर्ट कर देंगे और ई एस जोड़ देंगे। जैसे देखिए वाइफ, वाइफ मीन्स होता है पत्नी। ठीक है, तो वाइफ के लास्ट में क्या है, एफ ई। ठीक है, और एफ ई को हम लोग भी में कन्वर्ट कर दिए और ई एस लगा दिए, तो क्या हो गया, वाइफ्स। ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब देखिए नाइफ, नाइफ के लास्ट में क्या है, एफ ई है, तो एफ ई को हम लोग भी में कन्वर्ट कर दिए और उसके आगे ई एस जोड़ दिए, तब वो प्लूरल बन गया। ठीक है, कुछ नाउन के अंदर जो वॉवेल रहते हैं उसको चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है, वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल मैन, एम ए एन, और इसका प्लूरल क्या हो गया, मैन, एम ई एन हो गया। तो ए को हम लोग चेंज करके ई कर दिए, तब जाके ये प्लूरल बन गया। अब देखिए टूथ, टी डबल ओ, और यहाँ पे हो गया टीथ, टी डबल ई टी एच, तो डबल ओ को हम लोग चेंज कर दिए, मतलब वॉवेल को चेंज कर दिए, फिर वो प्लूरल बन गया, डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिए। नंबर 9 देखिए। कंपाउंड नाउन का प्लूरल प्राय उनके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाने से होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सन इन लॉ मतलब दामाद, सन इन लॉ, तो इसका मुख्य शब्द क्या होता है, मतलब मेन वर्ड क्या है इसमें, सन। ठीक है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए सन इन लॉ को सन्स इन लॉ लिखेंगे। ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ को ब्रदर्स इन लॉ लिखेंगे। इसका जो मेन वर्ड है जैसे ब्रदर, तो उसमें एस लगा दिए, सन उसमें एस लगा दिए। नंबर 10 देख लीजिए। कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स एक ही होते हैं, सिंगुलर में भी एक जैसे, प्लूरल में भी एक जैसे। एग्जाम्पल के लिए शिप, डियर, पुलिस, एटीसी, ये सारे एग्जाम्पल्स ये है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही फॉर्म है, एक ही फॉर्म है दोनों का। नंबर 11 देख लीजिए। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं बट रियल में प्लूरल नंबर की तरह होते हैं। जैसे चिल्ड्रेन, सिंगुलर लगते हैं देखने में, ना इसमें एस लगा है ना ई एस लगा है। पीपल, ना एस लगा है ना ई एस लगा है। पब्लिक, ना एस लगा है ना ई एस लगा है। लेकिन
ये जो है रियल में प्लूरल नंबर में होते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को नंबर अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे डॉट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। थैंक यू।